बेटा आज तुम्हारे इस घर में आखिरी दिन है। अब तुम जब भी आओगे एक मेहमान की हैसियत से, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करेगा। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सारी जिंदगी जिस रिश्ते के बारे में सोचकर मैं डरती रही, वो ही रिश्ता मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना देगा। शायद इसी को मोहब्बत का मौजज़ा कहते हैं। ये अभी अभी रियाब से वापस आया है और वो फिर से इसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। आपको फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम इस इलाके की पूरी निगरानी कर रहे हैं, आप बेफिक्र रहें। आप पे अब इलाके के साथ साथ हमारे घर की जिम्मेदारी भी है, तो लिहाजा अब हमें कुछ शिकायत का मौका ना मिले। मैडम, मैंने कहा ना आपसे कि मैंने सिविल में अपनी टीम को इस इलाके में तैनात कर दिया है। वो आपकी और आपके घर की निगरानी कर रही है। अब वो इस घर की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा। मिकाइल बेटा, पता है तालिब भाई ने आज बहुत तकल्लुफ किया। इतना सारा सामान घर के लिए लाए हैं हमारे, और परिसा के लिए तो ब्रांडेड ड्रेसेस लेकर आए हैं। पिछले दिनों में जो नए दुश्मन बनाए थे हमने, उनका क्या हाल चाल है? उनका भी सबक सिखाने का टाइम आ ही गया है। लड्डू तो भाई आपको पूरा खाना पड़ेगा। घाघर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं याद करो। सुन लो जरा हो गोरी, तुम शर्मा के थोड़ा सा, बल खाई के वो दिन याद करो। मैंने तुम्हारी घाघर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं याद करो। उम्मीद को इन आँखों से झलक जाना भी आता है। उम्मीद को इन आँखों से झलक जाना भी आता है। उम्मीद को इन
साडा चिड़िया दा चंबावे बाबुल असा उड़ जाना साडा चिड़िया दा चंबावे बाबुल असा उड़ जाना साड़ी लंबी उड़ारी वे बाबुल असा उड़ जाना साडा चिड़िया दा चंबावे बाबुल असा उड़ जाना तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के सूरत तेरी दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत वाली सी नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली वाली सी रहती है वो दूर कहीं अदा बदा मालूम नहीं कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली वाली सी रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत वाली सी नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली वाली सी रहती है वो दूर कहीं अदा बदा मालूम नहीं कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी भोली वाली सी रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना बेटा आज तुम्हारे इस घर में आखिरी दिन है। अब तुम जब भी आओगे एक मेहमान की हैसियत से, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करेंगे। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं मामा? मैं कोई मेहमान नहीं हूँ। और वैसे भी ये परिसे कोई हमेशा के लिए नहीं जा रही, ये हमारी बेटी है और ये इसका घर है और इस घर की रौनक ही इससे है। और ये जब तक हमारे घर में नहीं होगी तो हम कैसे जिएंगे? तो ये तो इसकी खुशी है। अल्लाह इसको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन। ये साल तुमने सब सामान रख लिया? जी आंटी, कपड़े, ज्वेलरी, शूज सब कुछ रख लिया है। और कब तक तुम लोग आ जाओगे? इंशाल्लाह जब आप लोग वेन्यू पे पहुंचेंगे उससे पहले आ जाएंगे हम। चलो ठीक है, बहुत ख्याल रखना अपना भी और ये साल का भी, ठीक है? चलो से पकड़ो। चले जाए। $3 मिलियन का नुकसान। ये कफन मेरे सामने इससे रख दिया है ताकि मैं इस कफन पर साइन करूं।
सर वो कामरान बेग साहब ने जितनी भी हमारी बिजनेस डील थी वो कैंसिल कर दी है सर। और तो और वो लाहौर वाला ऑफिस भी हमारा बंद हो गया है। लेकिन सर आप फिक्र ना करें, ये वक्ती नुकसान है, पूरा कर देंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी मैंने अपनी पूरी टीम लगा रखी है इसी काम पे। क्या काम कर रही है? जमाल बख्श के बिजनेस एम्पायर के सामने कामरान बैग की चूंटी जितनी कंपनी की कोई औकात नहीं है, फिर भी 3 मिलियन का नुकसान। सर ये वक्ती नुकसान है, इंशाल्लाह ताला पूरा हो जाएगा। मैं लगा हुआ इसी काम के पीछे लगा हुआ हूं सर। मुझे मेरे 3 मिलियन इसी महीने में चाहिए, वरना तुम और तुम्हारी टीम दोनों को निकाल दूंगा यहां से। जब भी जाओ यहां से। जी सर। फरीसा, क्या आप मुझे अपना हाथ दे सकती हैं? कहने को तो
ये महज एक फूल है, लेकिन ये मेरी जिंदगी का वो पहला गुलाब है जो मैंने किसी को दिया है। ये खुशबू बता रही है कि ये मेहंदी आपके हाथों पे बहुत जच रही होगी। आपको कैसे मालूम? आप कैसे देख सकते हैं? मेरी जिंदगी में हमेशा दो ही रंग दिखाई दिए, एक सियाह जो मेरा अपना रंग है, जो हमेशा से मेरे जिंदगी के सफर में मेरा साथी रहा, और दूसरा सफेद जिसकी वजह से मैं तुम्हें देख पाया। इस सफेद रंग की वजह से ही मैं तुम्हें देख सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। तुम्हारे हाथों पे लगी इन मेहंदी की खुशबू के जरिए तुम्हारे खूबसूरत हाथों को महसूस कर सकता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सारी जिंदगी जिस रिश्ते के बारे में सोचकर मैं डरती रही, वो ही रिश्ता मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना देगा। शायद इसी को मोहब्बत का मौजज़ा कहते हैं। तो क्या आज तुम मुझसे वादा करती हो कि हमेशा मेरी जिंदगी में इसी तरह से रंग भरती रहो, मेरे साथ रहो, हम साथ रहेंगे, एक दूसरे के लिए रोशनी का बायस बनेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। ये वादा तो मैंने खुद से उसी वक्त कर लिया था जब आपके हक में कबूल है कहा था। और मिकाइल, जिस तरह आप इस रोशनी को देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं भी इस रोशनी में आंखें बंद कर कर आपके साथ चल सकती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि हमारा ये सफ़र हसीन नहीं बल्कि हसीन तर होगा। दुआ है कि हमारे साथ हमेशा एक दूसरे के साथ रहे और हम एक दूसरे की रोशनी बन के जिंदगी के ढेरों खुशियां बांट सके। आमीन। अरे तो कैसी हो परीसा? अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम अकेली आई हो? मिकाइल कहाँ है? आंटी, मिकाइल और आंटी ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और मैं बहुत एक्साइटेड थी यहाँ आने के लिए, इसलिए बस मैं परीसा को मैंने पकड़ा और मैं फौरन से भाग कर ले आई। बस मैंने कहा मुझसे वेट नहीं हो रहा, मैं तो जा रही हूँ और मैं बगैर बताए घर पर आई हूँ, तो मैं जा रही हूँ घर। मैं शाम को आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है? नहीं, नाश्ता तो करती जाओ। नहीं, बाद में। ओके बाय। तुम्हारी दोस्त भी ना, बस तुम्हारी इजाजत। चलो आओ, चलते हैं हम लोग ड्राइंग रूम में। और सब ठीक है? हाँ जी मामा। मुझे हाथ पकड़ो। जी जावेद साहब, हाँ वो इस्लामाबाद वाले जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ मेरी मीटिंग फिक्स करते हैं। हाँ जी, ओके ओके ओके। सुनो। जी भाई। इधर आओ, बैठो। तुम्हें मालूम है ना, पुलिस स्टेशन में तुम्हारे ड्रग माफिया के खिलाफ केस चल रहा है। तुम्हें वार्न भी किया गया है।
तो ज्यादा से ज्यादा घर में रहो, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। भाई मैं पूरा दिन घर पे ही रहता हूँ ना, आजकल कहीं बाहर आना जाना कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें खुद उन अयाश दोस्तों के साथ देखा है जिनके साथ सारे शहर भर में तुम घूमते फिरते रहते हो। अभी मामला गर्म है, खुद का तहफ़्फ़ुज़ करना सीखो, वरना कब कहाँ दबोच लिए जाओगे तुम्हें खुद अंदाजा नहीं है। और ये कब तक चलेगा? तुम्हें हर बात पे अकल दिलवानी पड़ेगी, हर बात समझानी पड़ेगी। तुम ऐसे करो, अगले हफ्ते से मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन करो और खुद को ना इस जवानी की रंगीलियों से बाहर निकालो। जी ठीक है, जाओ अब। माशाल्लाह तुम दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। मिकाइल बेटा, मैं तो आपसे कहूँगा मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी कुछ काम है जिसमें तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। अंकल, सबसे पहले तो आपकी पेशकश के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं माज़रत ख्वाह हूँ। मैं ये जॉब कंटिन्यू करना चाहूँगा। वैसे भी अभी मुझे प्रमोशन मिला है, सो आई डोंट वांट टू क्विट दिस जॉब एट ऑल। मुझे मालूम था तुम्हारा यही जवाब होगा, और मुझे खुशी है कि तुम एक खुददार इंसान। लेकिन जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझसे राब्ता जरूर करो। मिसेस जमाल, आप बताइए, फरीसा ने किचन में आपकी हेल्प करना शुरू की? अरे अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, और वैसे भी हम घर में अफराद ही कितने हैं, किचन ज्यादातर खामोश ही रहता है। फरीसा, तुम जिस दिन ससुराल में खाना बनाओगी मुझे जरूर इनवाइट करना। वैसे बनता तो यही है, क्योंकि आप ही इसकी मास्टर शेफ हैं, और अगर अच्छा खाना ना बनाए तो जुलेखा बहन आप याद रखिएगा, आपने नंबर नौरीन के ही काटना है। बाबा, ये क्या बात हुई? आपको लगता है हमारी मास्टर शेफ ने हमें कुछ गलत सिखाया होगा? बेटा, कभी आपने मुझे देखा है कि मैं आपकी माँ के खिलाफ गया हूं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे अब मुझे भी सीख जाना होगा। सर क्या खबर है? बड़ी पक्की खबर है सर। रईस को रंगे हाथों पकड़ने के वाजिया सबूत मौजूद हैं, और जहां हम रेड करने की सोच रहे हैं वहां भारी मिकदार में मंशियात बरामद होने की खबर है। ये टास्क काफी रिस्की हो सकता है। जी सर, इस बार अगर हमने इसको काबू कर लिया तो हमारे गिरफ्त में आ सकता है और हम इसको रंगे हाथ पकड़ सकते हैं सर। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, बहुत चालाक आदमी है वो, अपने सारे काम ढंग से करता है। अच्छा ये बताओ, उसकी बारात की तारीख क्या रखी है तुम लोगों ने? जैसा आप बोले सर, मुझे तो लगता है 10 तारीख बेहतर है। ठीक है, तैयारी करो। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, अब की दफा पूरी तैयारी से रेड करनी है हमें, हर कीमत पे उसे गिरफ्तार करना है मुझे। ओके सर। जाओ। ये क्या बकवास है? लियारी ग्रुप वाला टेंडर हमारे हाथ से कैसे निकल गया, जबकि हमारी उनसे डील हुई थी? सर पता नहीं, आखिरी वक्तों में उन्होंने हमारी कॉल रिजेक्ट कर दी। यू फूल! तुम्हें मैंने कंपनी के नुकसान के लिए रखा हुआ है। जब तुमसे ये कुछ काम नहीं होता
तो निकल जाओ यहां से। कंपनी के नुकसान पे नुकसान कराई जा रहे हो। जावेद, आप इस कंपनी के सबसे सीनियर पर्सन हैं। मुझे तो लगता है कि आप भी ऑफिस का सारा काम भूल गए हैं। हम पिछले 3 महीने से खसारे में चल रहे हैं। जमाल के होते हुए तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैम, जमाल साहब के तमाम बिजनेस पार्टनर्स के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे और बिजनेस पार्टनर भी कोई भी बात टालते नहीं थे जमाल साहब की। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है? नहीं सर, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। बकवास बंद करो। हशाम, कूल डाउन प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। जावेद साहब, आप ये फाइल लें और उनसे एक दफा फिर दोबारा मीटिंग करें, और जहां आपको मेरी जरूरत महसूस हो मुझे फौरन बताएं। मैं खुद उनसे मीटिंग कर लूंगी। अब आप जाएं यहां से। हशाम, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें अपने वर्कर्स के साथ लॉयल रहना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? मामा, जावेद साहब से अब कोई काम नहीं होता। अब वो बूढ़े हो गए हैं। मुझे अब इस कंपनी के लिए एक ऐसा वर्कर चाहिए जो हर चीज को संभाल सके। हाँ, तो निकाल देना उसे ऑफिस से, लेकिन अभी नहीं। उसे अगर अभी यहां से ऐसे भेजोगे तो वो हमारी मार्केट लोगों में खराब कर देगा। थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो। और ये बताओ, मिकाइल का क्या किया तुमने? मैं उसके लिए कोई भी एक्शन करना अपनी तौहीन समझता हूं। वो अपनी नसीब की मौत खुद मरेगा। तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू मुझे तुम तक खींच ही लाती है। मिकाइल, आप आ गए? नहीं, अभी रास्ते में हूँ। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अरे चाय छोड़ो, पहले तुम्हें पास यहाँ बैठो। मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। अपना हाथ आगे करें। गजरे, इन फूलों की महक मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। मैं आपके लिए ले आया। मुझे उम्मीद है कि ये आप पर बहुत सजेंगे। थैंक यू। आई लव दैट। फिक्र मत करो, फूल हैं, हथकड़ियां नहीं। अरे नहीं आप। आंटी, माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह करे तुम इन फूलों की तरह इसी तरह मुस्कुराती रहो, महकती रहो। शुक्रिया। अच्छा, मुझे किचन में कुछ काम है, तुम लोग बातें करो। आप हड्डी नहीं बनना चाहती ना? शरारती। हम बहुत खुश नसीब हैं कि तुम्हें ऐसी सास और मुझे ऐसी माँ मिली। माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ हमें हमेशा इसी तरह ही खुश रखें और साथ रखें। तुम्हें फूल कैसे लगे? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। बहुत दिल से लाया था। मैं जानती हूँ। हेलो, क्या? ओके डॉक्टर, मैं आ रहा हूं। अगली दावत पर तुम ये वाला सूट पहनना। ये सूट मैंने पसंद किया था।
तुम्हारे रंग पर इस सूट का रंग बहुत जचेगा। मैंने मिकाइल के छोटे होते उसका पहला कुर्ता इसी रंग का बनवाया था और वो कुर्ता मैंने अपने पोते के लिए आज भी संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन एक बात से डर लगता है, मिकाइल के पैदा होते उसकी दादी वफात पा गई थी। मैं डरती हूँ कि मैं अपने बेटे और पोते की खुशियां देखने से पहले यहाँ से जाना नहीं चाहती। ऐसी बातें मत करें आंटी, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। अल्लाह मियाँ आपको लंबी जिंदगी दे और आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रहे। जब बुलावा आ जाए तो किसी के रोके से रुका नहीं जाता और कोई दुआ काम नहीं आती। हाँ, लेकिन अगर खुशियां देखनी नसीब हो तो इस खुशकिस्मती को भी कोई टाल नहीं सकता। लगता है मिकाइल आ गया। हाँ, मैं दरवाजा खोलती हूँ।